जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 226 का स्वयं करो 13.3 का प्रश्न नंबर 7 और उसके आगे का सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 तक हमने पहले सॉल्व कर लिया है। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। लिखा है, कैलेंडर को देखकर 2013 साल के नीचे सभी दिन सप्ताहों के किस वार में था लिखें। ठीक है, 2013 में जो भी दिन यहाँ पे दिया है, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, इसको देखकर कौन सा दिन था और तारीख देख लेंगे। और 2011 साल की ये सभी दिन और सप्ताह कौन सा वार था, बिना कैलेंडर देखे बताओ। तो हम लोग इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे और याद करेंगे। देख लीजिए, इस तरह लिख लेंगे पहले कि बाल दिवस 14 नवंबर 2013, दिन कौन सा है देखकर, बृहस्पतिवार। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2013, बृहस्पतिवार। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2013, बुधवार। और प्रजातंत्र दिवस 26 जनवरी 2013, शनिवार। नेताजी जयंती 23 जनवरी 2013, बुधवार। और विश्व परिवेश दिवस 5 जून 2013, बुधवार। इस तरह लिखने के बाद हमको क्या ज्ञात करना है, 2011 में ये सब तारीखें कौन सी दिन थी। तो हम लोग 2011 से 2013 के बीच में कितने दिन हो रहे हैं उसको पहले ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ 2013 से 2012, फिर 2012 से 2011, बस इतना देखना है। तो ध्यान दीजिए, हमको देखना क्या है कि जैसे नवंबर से शुरू हो रहा है तो हम उल्टा देखेंगे। ठीक है, 11 से अगर 12 में जा रहे हैं, नवंबर से नवंबर तक, ठीक है, 2011 का नवंबर से शुरू करेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2012 का नवंबर तक, तो ये लीप ईयर आ जा रहा है। 2012 क्या है, लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें कितने दिन आएंगे, 366 दिन। और फिर 2012 का नवंबर से 2013 का नवंबर तक जाएंगे तो नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी इसमें आ जाएगा। तो इसमें जब फरवरी आएगा तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये 28 दिन का होगा। तो मतलब ये 365 दिन रहेगा। ठीक है, नवंबर वाले में तो टोटल दिन कितने हो गए, जोड़ लेंगे। 6 5 11, हाथ में 1, 6 6 12, 1 13, हाथ में 1, 3 3 6, 1 7। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 731 दिन। अब 731 को अगर हम 7 से भाग दें तो शेष जो बच रहा है, ये देखिए, 7 एकम 7 कट जाएगा और 7 चौका 28, तो 3 बचेगा। तो शेष क्या बचा, 3। तो 3 दिन आगे जाएंगे, बृहस्पतिवार के बाद 3 दिन आगे। सॉरी, 2013 से 2011 में जा रहे हैं तो 3 दिन पीछे जाना है हमको। क्या करना है, 3 दिन पीछे जाना है। तो लिखेंगे 3 दिन पीछे। ठीक है, 3 दिन पीछे जाना है तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार से 3 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे जाएंगे तो आ जाएगा बुधवार। उसके पीछे जाएंगे तो मंगलवार, उसके पीछे सोमवार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सोमवार आंसर। ठीक है, इसी तरह 5 सितंबर। अब देखिए, 5 सितंबर 2011 से 5 सितंबर
2012 तक जाएंगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, इसमें आ जा रहा है फरवरी 29 दिन। तो यहाँ से यहाँ तक लीप ईयर जोड़ेंगे 366 दिन, और फिर 2012 से 2013 तक जाएंगे 365 दिन। तो 366 और 365, तो यहाँ भी 731 दिन ही आएगा। तो यहाँ भी कुल दिन कितना हो जाएंगे, 731 भागा 7, तो शेष जो बचा वो है 3। तो यहाँ भी 3 दिन पीछे जाएंगे, 3 दिन पीछे मतलब सोमवार ही रहेगा, तो लिखेंगे सोमवार, है ना। सोमवार से 3 दिन आगे जाते हैं तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार हो जा रहा है, तो यहाँ पे सोमवार आएगा। इसी तरह गांधी जयंती अक्टूबर को है, तो मान लीजिए अक्टूबर 11 से अक्टूबर 12 तक जाएंगे, तो जनवरी, फरवरी इसमें आ जा रहा है फरवरी, तो लीप ईयर 366। फिर वही यहाँ भी सेम लिखेंगे 731 दिन भागा 7, शेष बचेगा 3। तो यहाँ भी 3 दिन पीछे, 3 दिन पीछे अगर जाते हैं तो बुधवार है, बुधवार के 1 दिन पीछे जाएंगे मंगलवार, मंगलवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार, सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार, तो ये लिख देंगे रविवार, रविवार। ठीक है। अगर सीधा जोड़ते हैं तो रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, 3 दिन में बुध आ जा रहा है तो बुधवार। अब प्रजातंत्र दिवस को भी करेंगे, तो ये जनवरी में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में आएगा, तो हम लोग अगर यहाँ से जाते हैं जनवरी 2011 से 2012 तक, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो 365 दिन आएगा और ऊपर 366 दिन। फिर वही मतलब हमको टोटल में वही आ रहा है बराबर, बार बार फिर भी हम चेक कर लेंगे एक हर बार। ठीक है। 731 दिन, तो इसको भी अगर भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं इसको, तो शेषफल 3 ही बचेगा, तो लिख लेंगे 3 और 3 दिन पीछे, 3 दिन पीछे मतलब यहाँ पे क्या शनिवार है, शनिवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्रवार, शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, तो लिख लेंगे बुधवार, बुधवार। ठीक है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है। शनिवार आ रहा है 3 दिन बाद, तो ये हो गया। अगला देखिए ये 23 जनवरी, तो यहाँ भी वही लिख लेंगे कि कुल 731 दिन भागा 7, शेष बचेगा 3, तो 3 दिन पीछे, 3 दिन पीछे बराबर, अब ये भी बुधवार है तो बुधवार से 3 दिन पीछे जाएंगे तो मंगल, फिर सोम, फिर रवि, तो ये लिख लेंगे रविवार, रविवार। देखिए रवि के बाद सोम, मंगल, बुध। ठीक है। ये हो गया। तो उसी तरह इसमें भी वही आएगा, कुल दिन 731 भागा 7। देख लेते हैं, जून है तो मान लीजिए जून से जून तक जाएंगे। ठीक है। तो ये जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसमें जब जा रहे हैं तो 366 दिन ही रह जा रहा है, 366, ये लीप ईयर नहीं है तो 365 जोड़ देंगे तो 731 भागा देंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 3, तो 3 दिन पीछे जाएंगे, 3 दिन पीछे, तो बुधवार है तो रविवार ये भी रहेगा, रविवार, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, तीसरे दिन में क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो बुधवार से 3 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां का ए है 1895 साल से 1915 साल तक के सभी लीप ईयर को लिखो।
तो हम लोग इस तरह से पहले 4 से सबको भाग देंगे और ज्ञात करेंगे। देख लीजिए। तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया है कि 1895 से लेके 1900 तक ये पूरे साल हैं। अब इनमें से कौन कौन सा लीप ईयर है ये हमको देखना है। तो हमको जानते हैं कि 4 से भाग देने पे, जैसे 4 से भाग देने पे ये कट जाएगा तो ये एक लीप ईयर हो गया। फिर इसके बाद ये कट जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम बताएंगे। फिर इसके बाद इससे 4 से भाग देंगे तो ये लीप ईयर होगा। फिर इसके बाद 4 से भाग देंगे तो ये वाला लीप ईयर होगा। फिर इसके बाद ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है। 4 से भाग देने पे जो कट जाता है वो लीप ईयर होता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 365.1/4 दिन में एक चक्कर पृथ्वी पूरा करता है। मतलब 365 दिन और 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा नहीं, टोटल 365 दिन 5 घंटा और 49 मिनट में। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 साल बाद एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है। 4 साल बाद अगर एक दिन जोड़ दें तो यहाँ से देखिए ये 11 मिनट जो है बढ़ जा रहा है ना। और यही वाला 400 साल जब आता है, 400 साल में लगभग 3 दिन बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 400 से भाग, जब डबल जीरो वाला जो भी संख्या हो उसको हम लोग 400 से भाग देकर देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं। तो 400 से ये नहीं कटता है, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है। ये 1700 जो है वो भी लीप ईयर नहीं होगा, जो हमने पिछले पेज में पढ़ लिया था। और 1800 भी लीप ईयर नहीं होगा, हमने पिछले पेज में पढ़ लिया था। ठीक है। तो 1600 से लेकर 2000 सन तक जो होता है 400 साल हो रहा है। तो 400 साल में 3 दिन बढ़ जा रहा है, इसलिए 3 सालों में एक 100 साल के बाद हम क्या करते हैं, लीप ईयर नहीं होने देते, एक दिन कम ही लिखते हैं फरवरी में। ठीक है। इसी को पूरा करने के लिए जो 3 दिन यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो हमसे जो पूछा है कि 1895 से लेकर 1915 तक में पूरे लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो 1896, 1904, 1908 और 1912, ये 4 ही लीप ईयर है, बाकी लीप ईयर नहीं है। आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब बी नंबर में दिया है 2010 साल से 2030 साल तक सभी लीप ईयर लिखें। तो इसको भी हम लोग इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि सन 2010 से 2030 साल तक के सभी लीप ईयर जो 4 से कट रहे हैं, तो 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028, ये हमारा आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला है 9वां। मैं 2010 साल से 2013 साल तक कुल 4 वर्ष इस कॉलेज घाट रोड के घर में था। मैं कुल कितना दिन कॉलेज घाट रोड के घर में था बताओ। तो हम लोग इसको पहले ज्ञात करेंगे, हर साल में कितना कितना दिन है और जोड़ेंगे। इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे कि 2010 साल से 2013 साल तक कुल 4 वर्ष के दिन। तो 2010 में ये लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन। 2011 ये भी लीप ईयर नहीं है, 365 दिन। 2012 लीप ईयर है तो 366 दिन। और 2013 भी लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 चौका 20 और 21 का एक हाथ में 2, 6 चौका 24, 25 26 के 6 हाथ में 2, फिर 3 चौके 12, 13 14, तो 1461 दिन के दिन। तो कुल 4 साल के दिन बराबर
1461, ये इतना दिन वो राजघाट पे रहा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह में करके कर सकते हैं। अगला देखिए 10वां नंबर प्रश्न इस प्रकार है। अब देखते हैं 10वां। लिखा है 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। 2013 साल में जन्मदिन रविवार को था। 2014, 15 और 16 साल में मेरा जन्मदिन कौन सा वार होगा बताओ। तो हम इस तरह ज्ञात करेंगे। देखिए इस तरह लिख लेंगे कि 15 दिसंबर 2013 रविवार है। अब 15 दिसंबर 2013 के बाद 2014 तक कितने दिन हो रहे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 15 दिसंबर 2013 से 15 दिसंबर 2014 तक कुल दिन। तो कुल दिन कितने हो गए? क्योंकि ये दोनों जो हैं 13 और 14 दोनों क्या है? लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन ही होंगे। तो 365 दिन। तो क्या होगा? अगर 365 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 से 365 को अगर हम भाग देते हैं तो 3 7 पचे 35, 1 बच गया और 7 दूनी 14, फिर 1 बच जाएगा। तो 1 जो बच गया तो मतलब अगर रविवार है तो उसके एक दिन बाद। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 15 दिसंबर 2014 रविवार के एक दिन बाद, मतलब सोमवार था या सोमवार रहेगा। ठीक है। उसके बाद 2014 से 2015 तक ये भी लीप ईयर नहीं है, तो सेम इसी तरह लिखेंगे कि कुल दिन 365 और भाग देंगे 7 से, तो शेष बचेगा 1। तो जब शेष 1 बच रहा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि यहाँ पे क्या था? सोमवार, तो लिखेंगे सोमवार। ठीक है। सोमवार के एक दिन आगे या बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। मंगलवार, ये एक आंसर हो जाएगा। ये एक आंसर हो गया। अब 2016, तो 2016 क्या है? 4 से कट जा रहा है, 4 चौका 16, लीप ईयर हो जा रहा है दिसंबर में। तो इसका जो कुल दिन होगा 366 दिन। कितना होगा? 366 दिन। मतलब 366 को अगर हम 7 से भाग दें तो शेष फल जो आएगा, शेष वो 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ 65 में अगर 1 बच रहा है तो इसमें 1 बढ़ जा रहा है, 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो दिन होगा मंगलवार के 2 दिन आगे या 2 दिन बाद क्या होगा? मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर। ठीक है। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 11वां। लिखा है भारतवर्ष स्वाधीन होने के बाद 2014 साल तक लीप ईयर कुल कितने सालों में हुआ, ये लिखो। तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो इसको हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये पूरे सालों को लिखेंगे जो जो लीप ईयर हैं। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 48 लीप ईयर, 52 लीप ईयर, 56 लीप ईयर, 60, 1964, 1968 ऐसे करके लिखते जाएंगे। 1992, फिर 1996, फिर 2000 और टोटल 2012 तक लीप ईयर है। तो गिन के कर सकते हैं 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 5 15 16 17। टोटल कितने हो गए? 17। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
कि भारत स्वाधीन होने के बाद 2014 साल तक कुल लीप ईयर की संख्या 17 है। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, 2014 बोला है तो 2014 और उसके बाद कब आज़ाद हुआ तो 1947। ठीक है, मतलब इसका अंतर +1 को भाग देंगे 4 से। ठीक है, तो अंतर क्या आ रहा है, 14 में से 7 गया 7 और फिर 1 से नहीं जा रहा है, बगल से 1 लेंगे तो यहाँ 10, इसमें से 1 देंगे इसको तो यहाँ पे 11 इसको दिया 1 तो ये 14 हो गया था, तो यहाँ हो गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, और यहाँ पे +1, ये नियम है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। 68 को अगर हम भाग देंगे 4 से तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो 4 से इसको हम भाग देते हैं 68 को, तो 4 1 कम 4 बचा 2, फिर 8 4 7 28, तो टोटल 17 आंसर। ठीक है, तो भारत स्वाधीन होने के बाद 2014 साल तक कुल लीप ईयर की संख्या 17 थी। यहाँ तक कर लेंगे, या फिर इस तरह से पूरे साल को हम लिखेंगे और उसके बाद गिनकर कर लेंगे। ठीक है, आपको जो समझ में आए उसे कर सकते हैं। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।